नमस्कार। दर्शन द्वारा भारतीय संस्कृति में संगीत का महत्व विषय पर आयोजित इस वेबिनार में सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। यह विषय मौजूदा परिवेश में बहुत प्रासंगिक है। उसका कारण है भारतीय सभ्यता में संगीत का बहुत समान है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक संगीत की शैली में भले ही परिवर्तन हुआ हो, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत है वह पहले की तरह ही प्रभावी है। हमारे यहाँ के धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन, उसमें संगीत का प्राचीन काल से लेकर आज तक महत्वपूर्ण भूमिका है। शायद इसीलिए संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। यद्यपि हमारे अतिथियों की कीर्ति पूरी दुनिया में है, फिर भी अतिथियों का परिचय कराने की एक औपचारिकता हमें निभानी होती है। इसलिए मैं व्यापक व्यक्तित्व वाले महारथियों का संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ। हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी। इनकी संस्कृत के प्रति संकल्पना का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मूल्य आधारित शाकाहारी जीवन शैली के साथ निर्विकार पथ के गुरु श्री श्री बाबा श्री के मार्गदर्शन में उन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए 2 बार नर्मदा माता की परिक्रमा की। पहली यात्रा 1994-96 में और दूसरी यात्रा 2004-05 में उन्होंने की। नर्मदा यात्रा की परिक्रमा काफी दुर्लभ मानी जाती है। इसे भी एक दैवी प्रभाव ही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट का सहभागी बनाकर आदरणीय प्रहलाद जी को वही संस्कृति मंत्रालय दिया जिसके संरक्षण की संकल्पना उनके जीवन का लक्ष्य है। हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता माननीय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी कर रहे हैं। हंस जी सूफी गायकों की उम्दा श्रेणी के कलाकार हैं। हंस जी के जीवन में संघर्ष और साधना की लंबी यात्रा, संगीत के प्रति लगन के चलते संघर्ष में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। हंस जी सांसद के रूप में अब जनप्रतिनिधि कहलाने लगे हों, लेकिन अपनी गायकी में वो बहुत पहले ही जनप्रिय बन चुके। पद्मश्री आदरणीय कैलाश खेर जी 1.5 दशक की गायकी यात्रा में एक अलग स्थान हासिल किया। उन्होंने धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और सूफी गायन को हमेशा बढ़ावा दिया। आदरणीय कैलाश जी के घर का वातावरण भले संगीत में रहा, लेकिन संगीत साधना के लिए उन्हें भी कठिन तपस्या करनी पड़ी। आधुनिक कालखंड में संगीत के जरिए कैलाश जी सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाते। अभी हमारे साथ आदरणीय मालिनी जी जुड़ने वाली है और इसके पहले कि मालिनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और आदरणीय मालिनी जी का स्वागत है। मैं मालिनी जी का परिचय करा दूं कि पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी को लोकगीत को ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय जाता है। अवधी, बुंदेली, भोजपुरी के उनके मधुर लोकगीत घर घर में सुने जाते हैं। मालिनी जी की ठुमरी और कजरी की प्रस्तुति ने देश में इस विधा के गायन की कमी को दूर किया। मालिनी जी के गायन में भारतीय संस्कार की धारा होती है। मालिनी जी के इस गौरवपूर्ण यात्रा में नारी गौरव सम्मान, यश भारती, अवध सम्मान, कालिदास सम्मान के साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सबसे पहले इस आयोजन में मैं आदरणीय कैलाश खेर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कैलाश जी से समझेंगे कि भारतीय संस्कृति में संगीत का क्या योगदान है। उनसे यह भी आग्रह है कि यदि वह कुछ पंक्तियां गाकर समझाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा। आदरणीय कैलाश खेर जी। मैं आप सभी को बारंबार नमन करता हूं। हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी के चरणों में वंदन करता हूं। और ये तो हमारी संस्कृति के पुरोधा हैं। इनके तो हम गांव भी जा आए और पूरे खंड खंड गा आए। अभी तो इनके जन्मदिन पर भी हमने कुछ और भी अच्छे वहां पर 1-2 चीजों का हमें सौभाग्य मिला हिस्सा बनने को। मैं शायद भारत को इसलिए बहुत पावन और बहुत ही पवित्र स्थली मानता हूं कि भारत मात्र एक भूखंड का नाम नहीं है,
भारत एक भाव है, भारत एक जीवन शैली है, भारत एक प्रेरणा है मनुष्य जाति के लिए। भले विश्व के किसी भी कोने में कोई रहे, लेकिन जब वो भारत का मान लीजिए नाम भी सुन ले, भारत के बारे में भी सुन ले, तो उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत के कण कण में दो चीजें विद्यमान हैं, और वो हैं अध्यात्म और संगीत। और अध्यात्म और संगीत ये दोनों ही एक परस्पर एक दूसरे का हिस्सा हैं, यानी गुथे हुए हैं। मैं संगीत में आया हूं अध्यात्म की वजह से, क्योंकि मैं पहले यानी समझिए या तो कथावाचक बनता या यज्ञ हवन करने वाला ब्राह्मण पुत्र, वही पढ़ने गया था। 6 साल तक का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, वो करने के चक्कर में वहां हम ऐसे शौकिया तौर पर गाते थे, और वो गाना ही हमारा कुछ विशेष होता गया। हर मनुष्य के जीवन में संगीत होता है, हर मनुष्य की धमनियों में संगीत होता है, हर मनुष्य की पल्स रेटिंग जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो लय है, लय। जिसकी लय बिगड़ गई उसका समझ लीजिए सब अस्त व्यस्त हो जाता है। अच्छा, मनुष्य यदि जीवन में ये संगीत भर साध ले तो वो अच्छा इंसान हो जाता है। जब हम पैदा होते हैं तब हम सब प्रिंस, प्रिंसेस, एंजल और ये सब होते हैं। एंजल हुआ, प्रिंसेस हुआ, प्रिंस हुआ। कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो जाती है बाद में कि वही एंजल पेंजल हो जाते हैं, वही प्रिंस प्रिंसेस कुछ हिंसेस हो जाते हैं। तो हैरान हो जाता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी चाल अगर ठीक रहे, हमारी गति अगर ठीक रहे, तो बात अलग हो जाती है। आज पूरा विश्व भारत की ओर क्यों लखा रहा है? क्योंकि भारत का संगीत और भारत का जो अध्यात्म है, बस वो अडिग है, वो अंगद का पैर बना हुआ है। जिस प्रकार से हमारे भारत के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी और उनकी जो पूरी टीम, ये जो दो पार्लियामेंट के हिस्सेदार बैठे हैं सामने, ये जब तक इस तरह की कसौटी पे रहेंगे तो बात अलग हो जाती है। भारत की खुशबू पूरा विश्व अब मान रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपना संगीत नहीं बिगड़ने दिया, भारत ने अपना अध्यात्म नहीं बिगड़ने दिया। आज भी देखिए, भले बात कितनी भी बड़ी बड़ी करनी हो, लेकिन जो जिस सबका इनका जीवन शैली देखिए, जो भी ये देश चला रहे हैं, ये भी योग भी करते हैं, शाकाहारी अच्छे से भोजन करते हैं, अपने जीवन का ख्याल रखते हैं। क्योंकि यदि आप अपना ख्याल रखने लगे तो आप सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता वाले हैं। वरना मान लीजिए आप ज्ञान बांट रहे हैं इतना, लेकिन खुदे पड़े हैं बीमार, खुदे इतनी दवाइयां पेल रहे हैं, तो वो फिर इसका मतलब आपका संगीत बिगड़ रहा है। संगीत का मतलब ही ये है कि जब आप प्रकृति के तालमेल में रहें तो वो वाला संगीत होता है। जिस तरह से परमात्मा ने क्या कहा है, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। तो ये भारत ही है, ये ऐसा भूखंड है कि सिर्फ एक इस धरा पर यदि उत्पन्न भर हो जाएं आप, तो आधा तो जीवन आपका वैसे ही सफल हो जाता है। उसके बाद यदि आपको अच्छी दिशा मिल जाए, अच्छी ग्रूमिंग मिल जाए, अच्छी परवरिश मिल जाए, अच्छा पोषण मिल जाए, अच्छा लालन मिल जाए, हमारी संस्कृति में ठहरना मिल जाए, हम कंफ्यूज्ड वाले ना होके रह जाएं, तो फिर तो बात अदम की हो जाती है। इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरा पर सिर्फ तीर्थ अगर कहीं है तो वो भारत में है। इस पूरी धरा पर
साहेब यदि कोई पूरा नाम कमा लेता है, धनवान हो जाता है, शक्तिवान हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, उसके बाद जब उसको सुकून चाहिए, डिवाइन सुकून, जिसको आप अलौकिक समझिए, उत्पादन चाहिए, उसको अलौकिक आयोजन चाहिए, जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद की जो चाह होती है, उसके बाद वो आता है भारत, हिमालय की ओर, भारत की कंदराओं की ओर, भारत की तराई की ओर, भारत के मरुस्थल की ओर, भारत के सागर तटों पर भी आते हैं लोग। आते हैं क्या खोजने कि यार चलो भारत चलो, वहीं मुक्ति मिलेगी, वहीं परमात्मा है। परमात्मा कहीं और मिला ही नहीं रहे। दौलत और शोहरत तो हर जगह घूम रही है मुंह बाए, और आके बैठ जाती है सर पे ताज बनकर। लेकिन सुकून के जो डिवाइन सुकून के जो कुछ पल हैं वो तो भारत ही में हैं। तो भारत में ये अलौकिक दो शक्तियां हैं, अध्यात्म और संगीत, और इसकी शक्ति बड़ी विशाल है, विराट है। और मैं इस पूरी शक्ति को संयोजन करने के लिए, संवर्धन करने के लिए हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी को नमन करता हूं कि इनके आने से संस्कृति विभाग भी थोड़ा चमचमा रहा है। वरना पहले पता लगता था कि संस्कृति विभाग में संस्कृति है किधर, पहले ऐसा चल रहा था। मतलब टाइम टाइम बस चल रहा था, दे पेलम पेल, वक्त काटे नहीं कट रहे थे, लेकिन चीजें हो रही थी। अब बहुत कुछ विभिन्नता दिख रही है, भिन्नता दिख रही है, और इसी तरह की आत्माओं की हमारी पृथ्वी पर अब जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है। और खुशी की बात यह है कि जो हमारे देश ने वैक्सीनेशन का जो मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें भी बहुत हमारे देश की चारों ओर जय जयकार हो रही है, बारंबार हो रही है। इसके लिए भी मैं हमारे कर्णधारों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, हमारे सूत्रधारों को नमन करता हूँ। इस तरह की संस्थाओं को, जैसे दर्शनम नाम की संस्था है, इनको भी श्रेय जाता है। हमारी कैलाश खेर फाउंडेशन भी साहब इस वक्त युद्ध स्तर पर, हंसराज जी, युद्ध स्तर पर पैन इंडिया बहुत कुछ चीजें कर रही हैं, सेवा कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कर रही है, और मेडिकल किट्स बांट रही है, हेल्थ किट्स बहुत बांट रही है, मास्क बांट रहे हैं हम, N95, ऑक्सीमीटर तलक भी हम हॉस्पिटलों को बांट रहे हैं, और पूरे पैन इंडिया में बांट रहे हैं साहब। तो इस तरह से ये पहले कभी होता नहीं था। आपदाएं भी आई तो बहुत सब लोग अपने अपने तरीके से करते थे, लेकिन इस बार भारत कर रहा है। भारत ने पूरे विश्व में अपनी अलग छवि बनाई है, और ये भारत हमारा इसलिए इतना कि हमारे भारत का संगीत जो है वो बांधे हुए है। और इस संगीत को मैं नमन करता हूँ, और गायन को नमन करता हूँ, नृत्य को नमन कर, कला को नमन करता हूँ, मंचन को नमन करता हूँ। बस मेरी एक ही निवेदन है हमारे बड़ों से कि जो धीरे धीरे कुछ कलाएं विधाएं विलुप्त हो रही हैं, उनको भी बचाने की मुहिम में थोड़ा कारगर कुछ कदम उठाए जाएं, और कुछ योग्य लोगों को विभागों में और भर्ती किया जाए। ये मेरी निवेदन रहेगी हमारे साहब से। बाकी हमारे प्रहलाद जी तो स्वयं गाते भी हैं, और इनसे मैं गवाऊंगा भी। एक बहुत प्यारा गाना मैंने रखा हुआ है भगवान शिव का, तो साहब से हम गवाएंगे। और मालिनी जी भी आ गई हैं, हंस जी हैं ही। तो मैं चलते चलते आपके जुनून को, इस पूरे प्रयास को समर्पित करता हूं। हमारा एक गाना जो कि कैलासा का पहला ही गाना था, पहला एल्बम का, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। नमस्कार जी। वाह 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 वाह। नमः शिवाय। कैलाश जी,
आपका अभिनंदन। और आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि संस्कृत, अध्यात्म और संगीत, इन तीनों का वास्तव में संगम है और वो भारत में ही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, निश्चित तौर पे आदरणीय प्रहलाद जी हमेशा इस तरह की बातों को बढ़ावा, इस तरह के मुद्दों को उन्होंने हमेशा गंभीरता से लिया है। तो निश्चित तौर पे आपने जो विषय रखा है, उस विषय को आदरणीय प्रहलाद जी निश्चित तौर पे गंभीरता से लेंगे और उस पर कुछ न कुछ ऐसा सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। अब हम आदरणीय मालिनी जी से समझेंगे कि लोकगीतों का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। हम उसे आग्रह करेंगे कि वह लोकगीत की पंक्ति का गायन करके यदि उसका भावार्थ समझाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा, क्योंकि भावार्थ समझ, मैं कई बार ऐसे कार्यक्रम मालिनी जी को सुना हूँ और देखा हूँ कि उनकी पंक्ति का गायन और भावार्थ बड़ा सकारात्मक होता है, जो सामान्य जन समझ सकते हैं। जी मालिनी। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और आदरणीय प्रहलाद जी को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुरीली आज ये आपने संध्या आयोजित करी है, जिसमें आदरणीय और बहुत ही प्रिय हंसराज जी और कैलाश जी के साथ ये तरह का सांगीतिक और साथ साथ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जो विषय आज आपने दिया है भारतीय संस्कृति और संगीत, यदि मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हम जितने शेष रह गए हैं उसमें सबसे बड़ा श्रेय भारत की लोक संस्कृति का ही है। विभिन्न अंचलों की, विभिन्न भूभागों की ये लोक संस्कृति है जिसने हमें आज भी भारतीय होने का जो अभिमान हम आज भी करते हैं, और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान हमारी आपकी दादियों का है, नानियों का है, यानी हमारे यहाँ की स्त्रियों का है, जिन्होंने अनजाने अनचाहे एक गुरु की भांति अपने दायित्व का महत्व समझा और गीतों के बहाने, लोक कथाओं के बहाने, पूजा अर्चना के माध्यम से पूरी वैदिक परंपरा और संस्कृति साझा करती चली गई नई पीढ़ी को। मुझे अफसोस होता है जब लोग ऐसा भ्रम पालते हैं कि आज के समय में लोक संगीत या लोकगीत अप्रासंगिक हो चले हैं। सच तो ये है कि जैसा वहां पर भारतीयता का सूत्र आपको मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। मैं कुछ उदाहरणों से आज बताऊंगी। यदि मैं कहूं कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है, तो सबसे पहला वैशिष्ट्य है वसुधैव कुटुंबकम। और इसका ताना बाना जैसा लोकगीतों में मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मेघदूतम में कालिदास जी ने मेघ के माध्यम से पूरा संदेश प्रिया को कहलाया। हमारे लोक गीतों में पूरी वसुधा एक है, यानी जड़ चेतन सब कुछ हमारे यहाँ। उदाहरण से बता रही हूँ, जो खम्भ गढ़ता है, पितरों को जब न्योतते हैं ब्याह या किसी मांगलिक कार्य में, तो क्या गाते हैं? 5 पान 9 नारियल सरगे जबाते बाबा अरिया जा रे, आजा तुमरो न्योतारे न्योतारे। अब आजा पर पाजा 7 पीढ़ी को तो न्योता, और क्या क्या न्योता? भुइया भवानी, भुइया भवानी, भूदेवी माई, बिहिवार बाबा तुमरो न्योतारे, आंधी पानी लड़ाई झगड़ा सांप बिच्छी किच्छी तुमरो न्योतारे। सांप, लड़ाई झगड़ा, आंधी पानी सबको न्योता है, यानी सारी तत्वों का न्योता है। अनगिनत कजरी चैती आपको मिलेगी, जहां पर एक कागा को पात्र मान करके नायिका ने पूरी पूरी बात कह दी। ये वसुधैव कुटुंबकम है। एक चैती हमारे यहाँ मिलती है, सूतल सैया के जगावे हो रामा,
तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे, अरे रोजे रोजे करेलू कोयली। रोज तो तुम बोलती थी, लेकिन आज काहे बोललू आधी रतिया हो रामा, तोरी मीठी बोलिया। कोयल को एक सौत की तरह नायिका कह रही, होखे दबी हाय न कोयली, अरे बढ़ई के बुढ़ई बो, अरे जड़ से कटबो सिरसिया हो रामा, तोरी मीठी बोलिया। यहाँ पे पंछी मात्र नहीं है कोयल। कोयल इतना महत्वपूर्ण पात्र है कि उसके शब्दवाक से रस में बाधा आ रही है, पति पत्नी के संवाद में। ये वसुधैव कुटुंबकम में जहाँ पूरी पूरी प्रकृति का ऐसा सम्मान हुआ है। हम अभी एनवायरमेंटल डे मना रहे हैं, हम आजकल पौधे लगा रहे हैं। गाने हमारे यहाँ बेटियों ने विदा होते हुए क्या गाए, बाबा निमिया के पेड़ जन काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले बीरन की। बाबा मैं तो इस घर से विदा हो रही हूँ, लेकिन इस नीम के पेड़ को मत काटना, ये चिड़िया कहाँ जाएंगे यदि तुमने इस नीम के पेड़ को काट दिया। हम और आगे बढ़ते हैं। ये इतना विस्तृत है कि हम जिस समावेशी समाज की आज बात करते हैं, ये तो हमारे यहाँ शुरू से पुरखिने गाती रही। राम ब्याह नहीं कर रहे क्योंकि माली नहीं आया है, राम ब्याह नहीं कर रहे क्योंकि बजजा ने सिल करके दिया नहीं है जामा, राम ब्याह नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुनार के यहाँ से अभी तक बन करके कुंदन के आभूषण नहीं आए हैं, राम ब्याह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेलन लेकर के नहीं आई है तरफुले। ये ऐसी समावेशी समाज के जहाँ अवधारणा हो। मैं आपको दूसरी चीज यहाँ बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ दूसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये मैं वेद वाक्य है भारतीय संस्कृति के, इसलिए मैं उल्टी गंगा वेद के माध्यम से बता रही हूँ कि हमारे यहाँ किस तरह इन चीजों को, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भोग। हर कथा में, हर पूजा की कथा में कोई भी अमुक कथा हुई जिसमें जिठानी देवरानी का झगड़ा था, बाद में सब ठीक हो गया, दादी हमेशा अक्षत को अर्पित करते हुए कहती थी जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। ये नहीं कहती थी हमारे दिन बहुरे, सबके दिन बहुरे, यानी सभी का मंगल हो। ये आदत में डालना, ये सिखाना, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण। तीसरा, परोपकाराय सतानाम विभूतिः कहा गया है। जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए जो है जीवन वही है। एक हमारे यहाँ सोहर मिलता है, अनेक गाने में तो उदाहरण देती हुई चल रही हूँ। कुइया खनावे कौन फल मोरे साहिब, साहिब हो। कुआं खुदाने का कौन सा फल है? कौशल्या और दशरथ का संवाद है। कुइया खनौले कौन फल मोरे साहिब, साहिब हो। उत्तर आता है झोकवन भरे पनिहारिन, झोकवन भरे पनिहारिन, तब फल हुए सुनहु मोरी रानी, सुनहु हो। अरियमुआ लगावे कौन फल मोरे सा। कुआं खुदाने का राजा क्या फल? राजा उत्तर देता कुआं खुदाने का तब फल है मेरी रानी, जब भर भर उलीच करके पनिहारिन जल, यानी राह चलते पनिहारिन ले जाए। अच्छा राजा, आम लगाने का क्या अभिप्राय है? आम लगाने का उद्देश्य तब सार्थक है जब राह चलता हुआ पथिक भी आम तोड़ के खाए। आजकल के फार्म हाउसेस के लिए नहीं, जो अपने परिवार के लिए होते हैं। बावड़ी आगे सारा आते हुए अंत में वो कहती है पूता जन्म कौन फल मोरे साहिब, साहिब। अच्छा राजा, संतति जन्म के पीछे क्या मंतव्य है? और राजा जवाब देते हैं दुनिया मंगल जब नहीं है, दुनिया आनंद जब नहीं है, तब फल हुई है सुनहु मोरी रानी, सुनहु। संतान जन्म का तब होना सार्थक है जब उसके आगमन से, उसके होने से सृष्टि में आनंद हो। ये परमार्थ का जीवन, ये भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है।
हमें ऐसे सोहर भी मिलते हैं जहां पर माँ कहती है कि पुत्र के जन्म में देने में अपने जन्म को मैं तभी सार्थक मनाऊंगी जब मेरा पुत्र देश के काम आएगा। एक सोहर है जिसमें अंत में नायिका मतलब माँ कहती है, पुतवा को देवो मैं देसवा की सेवा में, देसवा की सेवा में हो, अरे ललना बाढ़ हुई है देसवा के काम आई है, जन्म हमार सुफल हुई है हो। मेरा जन्म तभी सुफल होगा जब जिस संतान को मैं जन्म देने जा रही हूँ वो देश के काम आए। ये किसने इन गीतों को रचा, और यदि रचा भी तो ये भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए थे लोकगीत। ये भारतीय संस्कृति का पूरा बीजारोपण करते हुए गीत बढ़ते हैं। यहाँ तक कि आप जितने भी हमारे बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, रागदारी की बंदिशें भी देखें, उनमें या तो निर्गुण भक्ति का जिक्र है या सगुण भक्ति है, जहाँ पे सगुण पद हैं, कृष्ण के पद हैं, राम के पद हैं। हम जिन भी विभूतियों को, लोक पुरुषों की आराधना करते हैं, उनके गीतों को किसने जीवित रखा? हमारे पुरखों ने। आज तो हमें प्रमाण माना जाता है राम थे कि नहीं अयोध्या में। हमारे पुरखों से पूछिए जो कि सनातन सदियों से राम का जन्म मनाते आ रहे हैं रामनवमी पे, और सारी गाथा गाते आ रहे हैं राम के पूरे जन्म का। रामलीला हो या कोई भी प्रसंग हो, कृष्ण का प्रसंग हो, वो चाहे प्रहलाद का पूरा होली का प्रकरण हो, सब में जितने भी पौराणिक संदर्भ हैं वो आख्यानों में अपना जिक्र पाते हैं। उस तीसरा चौथी सबसे बड़ी बात, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, देश से बड़ा कुछ। और ये आप जितने हमारे गाथा गायन परंपरा है, आप पवारा ले लें, आप आल्हा ले लें, आप बिरहा ले लें, आप सब में पाएंगे कि इन गाथा गायन में देशभक्ति की बात है। आप अंगद के वर्णन से लेकर के 1857 की गदर से लेकर कारगिल के युद्ध को भी गाथा गायन में लोक परंपरा गूंथती हुई आगे बढ़ती है। और एक चीज मैं अवश्य आपका जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि क्या क्या सुंदर, कि जब मैंने इतने वेद वाक्य बोले तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो भारत को भारत बनाता है, हिंसा परमो धर्म, एक कथा मिलती है जो गीत रोपनी का मिलता है, धान की रोपाई का, जिस गीत में इस बात का वर्णन है कि राम और लक्ष्मण शिकार करने चाहते हैं, और गीत के ऐसे ही है कि बिनी बदली के घाम आज कैसे बनी, बिना बदली के घाम कैसे हो रही है। और उत्तर आता है कि राम लखन जात या खेटिया, यही मारे बिन बदली के घाम बही, यानी अनहोनी है, राम लक्ष्मण को आखेट के लिए नहीं जाना चाहिए, इसीलिए आज बिना बादल के घाम हो रही है। और उस पूरी कथा का सार सिर्फ इतना है कि वहां पर हथनी का वध करते हैं राम, और हथनी का वध करते हुए जब वो दांत तोड़ने लगते हैं, लोक गीत है इसलिए इसको उसी रूप में देखें। कई कथाओं में आवश्यक नहीं कि अयोध्या के राम हो, किंतु नायक उन्हें बनाया गया है ताकि उनसे मिली सीख को समाज बड़ी सरलता से और आदर के साथ ग्रहण करता है। और वहां जब थक जाते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं मेरे लिए जल लेकर के आओ। लक्ष्मण जब जल लेने जाते हैं तो 3 वन पार करके जाते हैं, वहां एक माली मिलता है। माली कहता है पहले अपना धनुष बाण पहले ही बाहर छोड़ दीजिए, तब मेरे पास आइए, मैं जल दूंगा। जल लेकर के लक्ष्मण राम के पास जाते हैं। राम दूर से देखते हैं और कहते हैं लक्ष्मण कहाँ गया तुम्हारा धनुष और तीर, ऐसे कैसे वन में? तो उन्होंने कहा भैया आपने जल मांगा था, मैं जल लेने गया, लेकिन उस माली ने यही मेरे पास शर्त रखी। राम समझ जाते हैं विद्वान है, और राम लक्ष्मण साथ जाते हैं माली के पास, और माली से कहते हैं कि मैं जल के लिए बहुत आभार, लेकिन आपने हमारा अस्त्र है इसको क्यों रखवा दिया, धनुष और कमान। और माली कहते हैं उनसे कि आप राजा के पुत्र हैं, आखेट करना आपका धर्म है, मैं माली का पुत्र हूँ, और पौधों की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। राजा मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर दोगे? राम कहते हैं सहर्ष। और राम से प्रश्न पूछते हैं वो कि जिस निरपराध गजनी को आपने अभी अभी मार डाला, उसमें भी इतनी समझ थी राजन कि उसने मेरी इस भगवानी को कभी नहीं रौंदा, उसका क्या अपराध था? कहते हैं उसी गीत के समय राम अपना धनुष तीर छोड़कर माली के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहते हैं वहीं से उन्होंने किसी भी जीव के वध न करने की घोषणा की जिसके लिए अवध अवध कहलाता है।
और ये गीत अपने आप में इतना बड़ा प्रेरणा का स्वरूप है कि आज जब हम जाति, धर्म और वर्ग में समाज को बांट रहे, हमारे पुरखों ने ऐसे गीत बनाए जहां पर दिखाया कि माली यदि शिक्षा देगा तो राजा सहर्ष उसको स्वीकार करेगा, उदारता से स्वीकार करेगा, और इसमें उसका बड़प्पन है क्योंकि ज्ञान देने वाला कोई भी हो सकता है। ये भारतीय संस्कृति के ऐसे मूल्य हैं और इसके अशेष असंख्य उदाहरण मैं दे सकती हूँ। बहुत बहुत लंबी श्रृंखला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी आपका। और आपने बड़ा सुंदर तरीके से सारी चीजों को प्रस्तुत किया। और ये सच्चाई भी है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा या महान तभी बनता है जब वह किसी की लेने में संकोच नहीं करता। और आपकी तरफ से जो बातें रखी गई निश्चित तौर पे वो बड़ी प्रशंसनीय है। अब हम आगे अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हंस जी को आमंत्रित करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो उन्होंने सूफी को ज्यादा बढ़ावा दिया और सूफी पद्धति के गायन को लेके वो आगे बढ़े। तो मैं हंसराज जी से ये जरूर समझना चाहूंगा, मुझे लगता है सभी दर्शक और समझना चाहेंगे कि आखिर संगीत और संस्कृति के बीच में क्या सरोकार है। आदरणीय हंसराज। सबसे पहले माननीय आदरणीय हमारे संस्कृति मंत्री जी जनाबे प्रहलाद पटेल साहब को चरण स्पर्श नमस्कारम। वो बजाते खुद बहुत बड़े विद्वान है, सेंटली पर्सनैलिटी है। जब भी उनकी ज़ियारत करने गए तो हमेशा उन्होंने संगीत को और अपनी कला को और कल्चर को बहुत तरजीह दी। तो सबसे पहले कैलाश खेर साहब ने बहुत अच्छा बताया भी और गाया भी। और माली अवस्थी जी देखो लोक गायकी की वजाहत तो उन्होंने की है, लेकिन मुझे सुनते सुनते ये बहुत एहसास हुआ कि वो प्रकांड विद्वान भी है। उन्होंने इतना खूबसूरती से बयान किया है कि क्या कहूँ। अब मैं बस इतनी अर्ज करनी है कि कहते हैं कि अगर फूलों को जुबान होती तो वो भी 7 सुरों की मौसीकी में बात करते। ये जो खंड ब्रह्मांड है, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, ये सबसे पहले सुर और संगीत से ही शुरू हुआ। सा और मा 2 सुर, ओम की ध्वनि। ये नासा में भी अभी ये इसका मॉडिफाई करके आपने आवाज़ सुनी होगी, और शास्त्रों में तो पहले ही लिखा था। सो मालिक ने खुद गाना ही गाया है। ये जो कैटेगोरिकली आप शास्त्रीय संगीत कह लें, लाइट क्लासिकल संगीत कह लें, लोक गायकी कह लें, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है ये जो कायनात बनी है, दुनिया बनी है, मेरे मालिक ने ये गाना ही गाया है सुर से। तो इससे सारी धरतियां, सारे प्लैनेट्स क्रिएट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि भगवान कृष्ण जी की बांसी की जो गूंज है वही अनहद नाद है, वही क्रिएटर है। जितनी देर इस खंड ब्रह्मांड के बीच भगवान कृष्ण की बांसी की गूंज, आंस, एको, आवाज कायम है, उतनी देर खंड ब्रह्मांड कायम है। उसके बाद प्रलय, महाप्रलय आ जाएगी। तो ये भारत की महान धरती है जिसको मालिक ने चुना खुद इस काम के लिए। हम हर शय बाहर से मांगते हैं, लेकिन 1 या 2 चीजें ऐसे झोली फैला के भारत से मांगी जाती, संगीत और ध्यान, आध्यात्मिक बात। तो संगीत मेरी नज़र में ये है कि जब बंदा पैदा होता है सबसे पहले जो आवाज़ है वो सुर है। जब माँ थपथपाती है वो लय है। जैसे कैलाश जी ने कहा कि जब नब्ज़ आप टटोले तो वो भी एक टेम्पो में चलती है। अगर बेताला हो जाए तो समझो हार्ट अटैक हो गया या कुछ ऐसा हो गया। तो उसको सुर और लय को
बैलेंस करके जिंदगी चलती है। तो संगीत, शेक्सपियर ने भी लिखा था कि जिस शख्स को संगीत पसंद नहीं है वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है। संगीत में इतनी पावर है कि हमारे पहले जो महापुरुष नारद भगवान से ले लें, भगवान कृष्ण, सारे मीराबाई, ये इन्होंने गा गा के मालिक को मनाया है। इवन गुरु नानक साहब ने गा के मनाया, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, कबीर साहब, रैदास भगवान, ये सब ने गाया है, गा के मालिक को रिझाया है। सुर में इतनी पावर है कि बंदा खुद मालिक से मिलाप कर सकता है। वो इस काबिल हो जाता है कि उसको, जिसके कब्जे में हमारी जान है, जिसके कब्जे में ये सारी कायनात है, खंड ब्रह्मांड है, उसके साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ये स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में दोबारा लोगों को बता दिया कि संगीत में वो पावर है कि दोबारा रास रचाई जा सकती है। हम खुद ज़ियारत करके आए हैं, हमने देखा है, आप सब जाते रहते हैं। मेरी संगीत के ज़रिए ही ज़िंदगी चलती है। हर शख्स मेरे हिसाब से सिंगर है या लयकार है या कुछ ना कुछ कला है उसमें। ये कुछ लोग प्रोफेशनली हो जाते हैं। जब कारोबार नहीं बना था, प्रोफेशन नहीं बना था, तो आपने देखा होगा जो वो साधु लोगों का काम था, संत जैसे संत नुमा लोग जो अंदर से बाहर से अपने दिल को धोते रहते थे, पहले उन्होंने ये काम किया। तो फिर जब उन्होंने किया तो जो चाहा वो कर दिया। दिल चाहा बारिश पड़े तो बारिश आ गई, दिल चाहा दीप जले तो दीप जल गए। तो अभी भी सिंगर ऐसे हैं, वो इस तरह का कैफियत लाते हैं कि उनका दिल करे तो लोग रोने लगते हैं, दिल करे तो जोश में आ जाते हैं। वीर रस जब पेश करते हैं, जब भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कथा करते तो लगता है वहीं अयोध्या पहुंच गए हैं। तो बस एक कंपोजिशन है छोटी सी, मैं आपकी नज़र करता हूं कि संगीत का, इसमें भी संगीत का प्रचार है। ये है छोटी सी बंदिश है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। स्वर की आग में जलने वाले, स्वर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो समझो इंसान नहीं है। जग में अगर संगीत न होता, संगीत जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात सुरों का,
ये एहसान है सात सुरों का के दुनिया वीरान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको तो मेरी यही बेनती है कि हम लोग सुर में रहें। जब इंसान बेसुरा होता है तो उसको क्रोध आता है। और जो राकेश जी ने उस दिन बहुत अच्छी तरह बताया था मियां तानसेन जी के बारे में, तो जब बेसुरा बंदा होता है तो क्रोध में भी और भी जो मना है, ऐब है बॉडी के, वो फंक्शन ऑन हो जाते हैं। अगर संगीत के जरिए सुर में रहे तो सिर्फ मालिक, फिर दिव्य चक्षु, फिर नाद, फिर अनहद नाद, फिर शब्द, फिर लोगाज, फिर क्रिएटर जिसने ये क्रिएट किया उस तक जा सकते हैं। दिस म्यूजिक इज द फूड फॉर सोल। म्यूजिक इज easiest द वे टू मीट द गॉड, लाइक यू नो। तो मालिक से मिलना है। मेरी नजर में तो संगीत संग मिलके मालिक के गीत गाने का नाम है। तो इसमें कैटेगरी बहुत है। सबसे पहले दुनिया में तो लोक संगीत ही होता था, फिर शास्त्र बन गए, थ्योरी बन गई, जो 8 सुर बन गए, सारे गमा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, तो उसमें 12 सुर का इजाफा हो गया। उसमें फिर बंदिशें बन गई, फिर रागाज बन गए, फिर सो मैनी कंपोजिशंस हो गई। लेकिन दुनिया में सबसे पहले मेरा ख्याल है लोक संगीत था। तो लोक संगीत सुन के पता लगता है कि वहाँ के लोग कैसा बोलते थे, कैसी उनकी नेचर थी, कैसा पहरावा था, कैसा स्वभाव था। तो इस वजह से जिस खित्ते की, जिस देश की, जिस मुल्क की संस्कृति खत्म हो जाए, वो मुल्क और नस्लें और समाज और कौम की कौमें खत्म हो जाती हैं। हम खुशनसीब हैं, हम भारत में पैदा हुए, हम खुशनसीब हैं। हमारे रहनुमा प्रिय प्रधानमंत्री जी खुद म्यूजिक को तरजीह देते हैं। उनके नवरत्नों में प्रहलाद जी जो फकीर हैं, मेरी नजर में दुर्वेश हैं, अंदर से वो दुर्वेश हैं। मैंने 2-4 ऐसी तस्वीरें देख ली हैं, पहले तो मुझे शक था, उस दिन के बाद शक दूर हो गया कि ये अंदर से क्या है। तो मुझे लगता है जो उन्होंने संस्कृत मिनिस्टर जिनको बनाया है, कल्चरल मिनिस्टर, उनके होते हुए राग दरबारी बिल्कुल खतरे में नहीं है। पहले लगता था राग दरबारी खतरे में है। तो मैं खुशनसीब हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं खुशनसीब हूँ कि आपसे मेरी निस्बत है, आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है। सब मेरे से अच्छे फनकारों को, मेरे से अच्छे वक्ताओं को आपने मौका दिया। पहले कैलाश जी को, मालिनी जी को तो मैं मीरा मालिनी भी कहता हूँ कभी कभी। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना यानी उसके रंग में रंगे रहते हैं 24 घंटे। तो यही जिंदगी है। जितनी देर जिंदगी सुर में है, शांत है। जिस दिन आप बहुत बेचैन हो, आपने देख लेना कि आप बेसुरे हैं और बेताले हैं। अगर सुर में है तो फिर कमाल है। इस वजह से इस सुर को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए स्वर का प्रचार और अच्छा प्रचार जरूरी है। भारत में संगीत को मनफी करके मेरा ख्याल नहीं संस्कृति बच पाती है। तो संगीत यूनिवर्सल है, संगीत की कोई जुबान नहीं है। लेकिन हमसे लोग मांगते हैं शास्त्रीय संगीत। पंडित रविशंकर जैसी हस्तियां जाके गोरों को मिसमराइज कर दिया। अब भी और बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा हमारा मुल्क कायम रहे, सब लोग तंदुरुस्त रहें, कोरोना से भी हमें राहत मिले, ताकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे इवेंट करें और ये धरती सुर में हो जाए, संगीत में ही हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। हंस जी, आपका हृदय से आभार। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का, कहना चाहिए हम सबका सौभाग्य है। और आज का दिन यदि कहा जाए तो एक स्वर्णिम दिन है। तीन अपनी अपनी विधा के जो सिद्ध हस्तियां इस आयोजन में आए दर्शनम के, और तीनों लोगों के जो विचार सामने आए और संगीत का जो मर्म सामने आया, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। और हमें ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि आज दिन एक स्वर्णिम दिन था। और अब मैं अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रहलाद जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन। सबने मुझे मंत्री कह के संबोधित किया। थोड़े समय के लिए इसको हटा दीजिए। और मैं दिल से संबोधन दे रहा हूं, उसमें कोई औपचारिकता नहीं है। आदरणीय हंसराज जी हंस, वो पद्मश्री से भी सम्मानित है, सांसद हैं। आदरणीय माननीय अवस्थी जी, वो भी पद्मश्री हैं, और मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मेरे से उम्र में भले कम हो पद्मश्री आदरणीय कैलाश खेर जी, मैं उनके निजी जीवन से परिचित हूँ, वो भी ब्राह्मण बालक है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। राकेश जी और दर्शनक की पूरी टीम को, इसमें अभिमन्यु जी भी शामिल है, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री अवस्थी जी ने मुझसे कहा था कि हम किसी और के लिए नहीं गाते। तो हंसराज जी कह रहे थे, उनने कहा या तो मैं स्वांताय सुखाय के लिए गाता हूँ, या जिसके लिए मैं गाता हूँ उसके दरवाजे पर जाके, चौखट पर जाकर बैठो, तो तुम्हें एहसास होगा कि संगीत की ताकत क्या है। बोले हम गायक नहीं हैं, वो कहते थे कि हम महामूर्ख हैं। उनके अपने शब्दों में वो कहते थे, हम तो मूर्ख हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं गा रहे, हम जिसके लिए गा रहे हैं वो सुन रहा है। उसलिए संस्कृति का और संगीत का जो संबंध है वो तीनों उसमें रसे बसे जो लोग हैं, उनने जो बातें कह दी उससे साफ हो गया कि जब तक ज्ञान ना हो, जब तक ध्यान ना हो, जब तक साधना ना हो, जब तक सोच और संस्कार ना हो, कोई संगीत से ऐसे नहीं समर्पित हो सकता, ऐसे जुड़ नहीं सकता। सच में मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो अपने आराध्य परम पूज्य श्री अवस्थी जी के चरणों में गाता था, बाकी गाने का मौका नहीं आया। हम जब सपत्नीक दोनों परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा के बाद हम दोनों बैठकर गा लेते थे, 5 भजन गाना है गा लिया, लेकिन कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम बाहर कहीं गा सके। और इसलिए वो हिचक भी आज भी है, और इसलिए हम अपने आप को बेसुरा भी मानते हैं, क्योंकि भय भी मन में रहता है कि हम वहां बंद कमरे में तो गाते हैं, तो किसके चरणों में गाते हैं वो अलग बात है, पर बाकी बाहर के लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, ये हिचक है। और ये बेसुरापन आज भी हम लोगों के बीच में है। लेकिन आप तीनों ऐसे महारथी हैं जिसने पराकाष्ठा की है। मुझे कोई भ्रम नहीं है, संस्कृति मंत्री होने के नाते जो अनुभव मैंने किया, एक कहानी मैं जरूर कहूंगा। अभी मैंने परसों एक कार्यक्रम में कही थी, एक मछुआरा था, तो वो मछली मारने के लिए जाता था समुद्र में। उसके पास तो घड़ी थी नहीं, तो जब मर्जी आया उठा और चल दिया। एक बार वो थोड़ा जल्दी उठ गया और चला गया, जाकर देखा कि सूर्योदय हुआ नहीं। उसको चलते चलते एक बोरी दिखी, उस बोरी पर वो बैठ गया। अब समय काटना था तो उसमें पत्थर भरे हुए थे, ये मानकर उसने एक एक पत्थर फेंकना शुरू किया। जब सूर्य उदय हुआ, पहली किरण आई, तो उसके हाथ में जो पत्थर वो फेंक रहा था वो चमका, और उसने देखा कि ये तो हीरा है। वो पछताता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा अपने भाग्य पर, लेकिन वो ये संदेश जरूर दे गया। जो लोग आज कहते हैं कि अंधेरा गुनहगार था उस गलती के लिए, मुझे लगता है कि मैं शायद इस बात से सहमत नहीं हो पाऊंगा। कोई कहेगा कि उसका लक्ष्य छोटा था, वो तो मछली के लिए केंद्रित था, इसलिए उसने शायद गलती कर दी। ये सब अपनी जगह पर होगा, इस पर बहस होती रहेगी।
लेकिन ये सच है कि शायद हमारे पास वही आखिरी हीरा बचा है जिसके पथिक आप तीनों हैं, और वो संस्कृति के पथिक है आप, और इसको बचाए रखना ये हमारी अकेले जिम्मेदारी नहीं है। जो आपने कहा कि स्वर नहीं रहेगा तो ये बेसुरा समाज वही करेगा जो दुनिया में आतंक हो रहा है, हिंसा हो रही है। हम इतनी बड़ी आबादी और अभावों के बीच जीने के बाद भी अगर आप मानव धर्म की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है ये थाती यहीं पर आकर टिक जाती है। संस्कृति की आत्मा है संगीत, और उसी की ही आप लोग उसी के पथिक हैं। मेरे आराध्य की भाषा में मैं कहूंगा आप उन्हीं के पथिक हैं, और उसी की ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री को जब हम कोरोना के बीच में देखते हैं तो लोग दुनिया माने या ना माने, मैं पर्यटन मंत्री के नाते मैंने आज से 1 साल पहले कहा था कि पर्यटन परसेप्शन से चलता है, लेकिन परसेप्शन बिगाड़ने वाली दुनिया में बहुत है। हमारी गलती से परसेप्शन बिगड़े तो हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई योजना से हमारी छवि खराब करे, परसेप्शन बिगाड़े, तो उसके लिए हमें माफी नहीं मांगनी चाहिए, हमें सजगता रखनी चाहिए। मैं मानता हूं दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारतीय संगीत को समझने के लिए तत्पर है। कल मैंने ब्रिक्स के एक संस्कृति मंत्रियों की बैठक जब मैं कर रहा था तो मैंने ट्वीट यही कहा था, संस्कृति की भाषा कमाल की है कि भाषा एक नहीं है, हमारा परिवेश एक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समझ जाते हैं संगीत उससे आगे है। संगीत की भाषा वो भाषाओं को पार कर देता है। वो कोई भाषा जाने या ना जाने, संगीत की धुन में वो अपने आप को जोड़ लेता है। ये सामर्थ्य किसी और में नहीं हो सकती, और इसलिए प्रधानमंत्री के इस कामों के लिए तो शब्द नहीं है। उन्होंने तो वही कहा कि हमारे यहाँ संत परंपरा कहती रही है कि 2 रोटी हो, कोई भूखा दिख जाए तो एक उसको दे देना, एक से अपना काम चला लेना। हम बड़ी आबादी के देश हैं, साधन हमारे पास कम है, लेकिन हमारा दिल अगर बड़ा है तो भारतीय संस्कृति का कम है। और इसलिए हमारे पास दवाइयाँ थी तो हमने दवाइयाँ दे दी पहले चरण में जब पहली लहर आई थी, लेकिन दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जिसने किसी और की मदद की। दूसरा चरण आया, हमने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बांटी भी। आज भी हम बड़ी आबादी को देने के लिए तत्पर है, लेकिन देश के बाहर के लोगों के लिए भी हम तत्पर है, कोई और नहीं है। ये जो सामर्थ्य है वो इसी परंपरा की ताकत है जिस पर आप तीनों ने वो मुकाम हासिल किया है। ये सच मानिए कि मतलब ये पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा आपने प्राप्त की है वो जीवन न रहने के बाद भी कायम रहेगी, ये बड़ी सफलता है। तो ये ताकत अगर है तो ये आपकी साधना है, ये आपकी सामर्थ्य है। संस्कृति के प्रति और संगीत के प्रति जो आपका समर्पण है, जो ज्ञान और ध्यान और के साथ जो आपकी साधना है, उसे नमन करते हुए इस कार्यक्रम के अंत में कहूँगा, आप न सिर्फ दीर्घायु हों, आप यशस्वी हों, आपकी ये भाव मेरी आंखों के सामने मूर्त रूप लें, हो सके हमारे इसी कालखंड में मूर्त रूप लें, तो ये सेवा देश की और संस्कृति की और संगीत की सेवा होगी। और आप मार्गदर्शक हैं इस मार्ग पर, मैं आपका मार्गदर्शक नहीं हूँ, मैं उसमें आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। सरकार के मंत्री के रूप में जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतनी गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जितनी समझ आप तीनों लोग रखते हैं। आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने पर मैं गर्व महसूस करता हूँ, और फिर से दर्शनम और परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का दिन सार्थक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आदरणीय प्रहलाद जी का। लेकिन मैं आदरणीय प्रहलाद जी से थोड़ा सा अनुरोध चाहूंगा आभार प्रकट से पहले, क्योंकि मुझे लगता है इस कार्यक्रम का मैं एक दोहा मैं अपने गुरुजी का एक दोहा सुनाता हूँ, शायद सामायिक होगा। मनवा साची ना सुने दिन भर सुने लबार, अब श्री बाबा श्री सांची कहे मनवा लेव समार। ऐसे और भी दोहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि कभी बोलने के पहले जिस बात का जरूर स्मरण कर लेना कि मुख से ऐसी बातें ना निकले जो समाज को नुकसान करे। पर बाकी सब थोड़ा धुन में गा लेते हैं, अभी धुन में गाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ जी। तो मैं वही आपसे अनुमति चाहूंगा कि ये कार्यक्रम एक अधूरापन रहेगा, और मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहा होगा उसको निश्चित तौर पर वो अधूरापन महसूस होगा जब तक हंसराज जी हंस
और आदरणीय मालिनी जी एक एक छोटा ही सही गीत प्रस्तुत नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले पूरा बिल्कुल क्षमा चाहते हुए हंस जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों की मांग को देखते हुए एक गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय हंस जी। अनम्यूट करना पड़ेगा हंस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। ठीक है जी। लकड़ी जली जल कोयला भई, कोयला जलावे राख, मैं बिरहम ऐसी जली, न कोयला भई न राख, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे, नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन की नीरे मोसे, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे, नैना मिलाई के आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निश्चित तौर पर मालिनी जी समझ रही होंगी कि अब एक पंक्ति उनको भी गाना अच्छा होगा। मैं चौमासा सुना रही हूँ। चौमासा यानी जो चतुर्मास हमारे यहाँ बोलते हैं, आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ सावन भादो कुंवार का। तो एक पत्नी गृहिणी जिसका पति उस पार रह गया है, क्योंकि पानी उस पुराने जमाने में ताल तलैया सड़कें भर जाती थी तो आना मुश्किल था। तो वो क्या गाती है, कैसे बोलती है? पहला मास आषाढ़ बरखा भई है अपार, पहला मास आषाढ़ बरखा भई है अपार, गोदी नहीं मोरे पार के कर करूं इंतजार, गोदी नहीं मोरे बाल के कर करूं इंतजार, तू जैसा वन झड़ी लागे पिया पाती ना पछाए, दूज सावन झड़ी लागे पिया पाती ना पछाए, झूला हमें के झूलाई पार के करी उमरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया अरे मोरे सावरिया। अब भादो का महीना देखिए क्या मार्मिक है। तीज भादो की अंधियाई, नैहर बाप ना महतारी, तीज भादो की अंधियाई, नैहर बाप ना महतारी, भैया बस ससुरारी, धूमिल हुई गई रे पियरिया, भैया बसे ससुरारी, धूमिल हुई गई रे पियरिया। जो शब्द नहीं समझ रहे उनके लिए नायिका कह रही है कि तीसरा मास अब भादो की अंधियारी, मायके में माता पिता बचे नहीं और भाई भी अब ससुराल में जाकर बच गए हैं, मेरी पियरी भी अब धूमिल हो गई। यानी सावन में जो एक बहन को अपने भाई से या पिता से मिलता था, अब वो भी धूमिल हो चुकी है। ये उसकी सामाजिक परिस्थिति। चौथा मास कुंवार पिया मोर बनी जार, चौथा मास कुंवार पिया मोर बनी जार, जी में आवे न करार पार के करी उमरिया, गोदी नाही मोरे बार के कर करूं इंतजार, गोदी नाही मोरे बार के कर करूं इंतजार, कैसे जाऊं मैं बजरिया
अरे मोरे सांवरिया। चौमासा बहुत कम सुनने को मिलता है जी। जी, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं मतलब दर्शनम के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इतने अच्छे अतिथियों का मुझे लगता है कि अवसर मिला दर्शनम के प्लेटफॉर्म पे आने का। आप सब लोगों ने अपने व्यस्त समय में से जो ये अमूल्य समय दर्शनम के इस वेबिनार के लिए दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आदरणीय प्रहलाद जी पटेल, आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो दिल्ली में नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने एक ऐसा मतलब संयम बनाया कि उनको इस आयोजन में रहना है। मालिनी जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उनको भी एक ट्रैवल करना था, लेकिन वो किसी तरह से इस आयोजन में आने के लिए और अपना समय निकाली। हंसराज जी दिल्ली में नहीं है, लेकिन हमारी लगातार बात हो रही, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो आऊंगा ही और मैं इस आयोजन में शामिल होऊंगा। कैलाश जी से भी बात हुई तो कैलाश जी ने भी कहा कि हमें किसी दूसरे आयोजन में शामिल होना है, पर वो बोले कि हम आएंगे और शामिल होंगे। तो आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और मैं दर्शन की तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।